हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल के दिन मंथली एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि कल की क्लोजिंग जो मंथली क्लोजिंग होगी कैंडल की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अभी आज का अगर हम बात करें कि आज का दिन कुछ खास नहीं था। अगर किसी ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा एनालिसिस का, तो वहां से थोड़ी बहुत आपको मदद मिली होगी क्योंकि हमारे कल के डिस्कशन में ये था कि 22,430 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। एंड मैंने टारगेट भी मार्क कर दिया था ये डार्क ब्लू लाइन से। एंड आप देख सकते हो कि आज के दिन जैसे ही 430 निकला, एग्जैक्टली जो मैंने लेवल मार्क किए थे वहीं तक मार्केट गया एंड वहां से फॉल हुआ। तो होपफुली आपने यहाँ से एक अच्छा पॉइंट्स जो है वो कैप्चर किया होगा। एंड डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 350 के नीचे तो निकला ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो टारगेट था वो था कि 48,110 के ऊपर में हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 80 to 100 पॉइंट्स का हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट रहता है। तो यहाँ पर 48,110 के ऊपर जिसने भी ट्रेड लिया होगा आराम से, क्योंकि 48,230 240 तक तो गया ही था मार्केट, तो यहाँ से भी आपको आराम से 120-130 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करने को मिला होगा, जिसमें से अगर आपने 80 से 100 पॉइंट्स भी कैप्चर किए होंगे तो आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं था। तो ऐसे दिन बहुत ही घातक होते हैं ऑप्शंस बायर के लिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। ऐसे दिन में क्या ट्रेड आदमी करेगा, मतलब आप क्या ही कर लोगे। इसीलिए मैंने ये रेंज ही आपको बना के दे दिया था आज के दिन, टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि जो बैंक निफ्टी में अपसाइड है वो 48,250 के ऊपर या फर्दर आएगा। अभी बहुत ही प्रीमियम डीके होने का ही चांसेस है एंड बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग, क्योंकि कोई भी आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही थी। अगर आपने कल का वीडियो के हिसाब से मॉर्निंग में जो ट्रेड मिला होगा आपको, बस वही मिला है, उसके बाद पूरा दिन बर्बाद गया है। तो ऐसे ऐसे दिन में ज़रूरी नहीं है कि एवरीडे हम ट्रेड ही करें, ऐसा कोई चुल मचने का ज़रूरत भी नहीं है। तो एवरीडे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको रोज ही ट्रेड करना है। मिल रहा है करिए, नहीं मिल रहा है मत करिए, क्या ही है। अभी कल हमें क्या ध्यान में देना है, तो कल मंथली क्लोजिंग होने वाली है, तो मंथली एक्सपायरी है कल। तो वोलाटिलिटी तो रहेगी ही, विक्स तो वैसे ही 10 के आसपास में चल रहा है, तो वोलाटिलिटी तो रहेगी। अभी किस साइड पलड़ा भारी है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये सारे पहले जो लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पर हटा दे रही हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट रहने देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इधर का भी मैं जो पुराने लेवल्स हैं वो हटा दे रही हूँ। ठीक है, अब पहले हम लोग आज बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। एंड बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सारे ही लेवल्स हटा देती हूँ एक काम। हाँ, तो बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो एक कैंडल का हाई बना था, जो कि बैंक निफ्टी का हाई था, वो था 48,636। ठीक है, अब ये जो लेवल है, हम ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 5 महीने से हम इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। 48,700 का ये लेवल है। अब कल टूटने के चांसेस दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 48,200 के आसपास में हुई है। 48,700 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए टू बी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर कल वो क्लोजिंग दे दे, उसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं। लेकिन अभी ये लेवल आपको पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो एक लेवल है 9 सॉरी सॉरी हाई ना, ये वाला हाई जो है ना आपका, ये जो हाई है आपका 48,700, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद हमारा इस मंथली का जो हाई कैंडल है विच इज 49,057। तो 48,700 के ऊपर निकलेगा तो ही कुछ अच्छा आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी के लिए जो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन होने वाला है वो 300 पॉइंट का मेजर रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट में, वो है 48,650, मान के चलो 650 से लेके 49,050। ये 400 पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मंथली कैंडल है, इसको हम लोग कल जब क्लोजिंग हो जाएगी तब ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पर सेटअप समझ आएगा कि अभी हो क्या रहा है। चांसेस है कि अगर हम जाते भी हैं कल 48,600 650 पे, तो हम वापस से वहां से रिजेक्ट हो सकते हैं, वापस से नीचे की तरफ आ सकते हैं। ब्रेकआउट मिल जाए तो वेल एंड गुड फॉर अस ओनली। कोई भी इन्वेस्टर ट्रेडर नहीं है जो चाहेगा, ट्रेडर नहीं, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो चाहेगा कि मार्केट गिरे, है ना। आवली चार्ट एक बार देख लेते हैं। आवली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखें, अब मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है।
तो आवरली चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ था कि फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो कंप्लीट, अब फिबोनाची में क्या होता है कि आप पूरा एक ट्रेंड, ये जो एक डाउन साइड ट्रेंड हुआ उसके बाद कितना ऊपर आ सकता है मार्केट, उसका हम अंदाजा लगाते हैं, है ना। अब 48,110 से लेके 150 एक रेजिस्टेंस दिख रहा था 61.8% पे। ये चीज मैंने आपको 2-3 दिन से बताई है, ये वाली बात। उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, क्योंकि अगर 61.8% से हम रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि यहाँ पर एक गैप जो दिख रहा है, मतलब 48,500 तक हम आ जाएंगे, ये बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव है। इंट्राडे में 48,150 के ऊपर जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे ही बना रहना है, ठीक है। ये बात का ध्यान में रखिएगा कि 48,150 के ऊपर हम जब तक ट्रेड कर रहे हैं, उस हम लोग लॉन्ग साइड में ही बने रहेंगे, और हम शॉर्ट तभी करेंगे जब मार्केट में 48,100 का जो लेवल है वो टूटेगा। ओके, 48,100 के नीचे ही हम शॉर्ट साइड का कोई भी ट्रेड उठाएंगे। जब तक ये 48,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पूरे चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी हमें 48,500 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। अब ये जो एक रेंज है, अब इंट्राडे में 48,500 क्या मतलब फ्लैट ओपन हुआ और आप लॉन्ग लेके बैठ जाओगे, ऐसा तो है नहीं। इस पूरे रेंज को अवॉइड करिएगा ट्रेड करना। ओके, अगर 250 के ऊपर निकले तो आपको एक स्पीड अप शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि 48,500 जाएगा, अगर 150 के ऊपर है तो आप अभी लॉन्ग लेकर बैठे रह जाओ, वो चीज नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट इस तरीके का अगर मूवमेंट देने लगे ना, तो आपका बैठे बैठाए पैसा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम करोगे और आपका पैसा पानी की तरह बहते जाएगा। तो वो चीजें नहीं करनी है। शार्प मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन ऑप्शन बायर, मोमेंटम होना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलर के लिए ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए कब आएगा मोमेंटम? 48,250 के ऊपर। 48,250 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, आराम से बिंदास हम कॉल लेंगे, उस लो का एसएल लगाएंगे, 48,500 तक का आप टारगेट यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये लेवल्स को ध्यान में रखना है। डाउन साइड जैसे कि मैंने आपको बताया, डाउन साइड का ट्रेड तभी लीजिएगा जब 48,100 एंड ये वाला लेवल जो है ना 130 के नीचे अगर निकल गया तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। टारगेट रहेगा 48,027 का, एंड नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,950 के आसपास का। मेजर जो मूवमेंट आएगा हमारा या तो 48,130 के नीचे, या फिर जो सेकेंड जो हमारा मोमेंटम आएगा अपसाइड पे वो आएगा 48,250 के ऊपर। लेवल भी मैं मार्क कर दे रही हूँ, 48,250 के ऊपर 80-100 पॉइंट करके आप ट्रेल करना, तो 48,500 इवेंचुअल टारगेट रहेगा। ओके, तो 48,500 के आसपास में इवेंचुअल टारगेट रहेगा, वो भी मैं मार्क कर दे रही हूँ 500 के आसपास, ठीक है। ये इवेंचुअल टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बैठे ही रह गए। मोमेंटम है तो कैप्चर करना, नहीं है तो एग्जिट हो जाना जल्दी, लेकिन आराम से आपको चांसेस है 250 के ऊपर आपको कम से कम 150-200 पॉइंट तो मूवमेंट जो है वो मिल ही जाएगा। ये लेवल जो है वो मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, 48,130 बिलो पुट, 48,250 अबव कॉल। ओके, जो लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं चार्ट पर, उसी सेम लेवल को आप भी अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि कैसे करके नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है, जैसे कि कल का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट था। कल का वीडियो अगर किसी ने देखा होता तो उसके चार्ट पर लेवल्स प्लॉटेड रहते, तो उनको पता होता कि सुबह में मार्केट खुलते ही ट्रेड कैसे लेना है। तो आज जो भी जिसने भी प्रॉफिट किया होगा उसने इसीलिए किया होगा जिसने कल का वीडियो देख के उस हिसाब से ट्रेड किया, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट में कोई मोमेंटम आया नहीं, तो फर्स्ट हाफ में जिसने ट्रेड उठाया होगा उसको ही प्रॉफिट हुआ होगा। तो मौके पे चौका मारने का काम आपका है। वीडियोस आपको मैं डेली प्रोवाइड कर रही हूँ, लेवल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। ये हो गया बैंक निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू। उससे पहले टेलीग्राम, ये जो चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है मैंने। ये फ्री चैनल है, तो ये जो फ्री चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिलेगा। उसी लिंक पे आप क्लिक करके इसमें ज्वाइन होना, तो आप सही चैनल पर लैंड अप करोगे, एंड वहां पर आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। ओके, आई हैव योर बैक। नाउ निफ्टी में व्हाट डू वी नीड टू डू। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मंथली का क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। तो ये सारे लेवल्स को मैं पहले डिलीट करूँ।
तो मंथली पे अभी फिलहाल अगर ऐसे ही क्लोजिंग मिलती है तो एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाएगा मंथली चार्ट पर, और अगर ये डोजी कैंडल फॉर्म होगा तो इट विल समहाउ ऐसा इंडिकेट करेगा कि मार्केट नाउ कैन गो एनीवेयर, डाउन साइड भी और अप साइड भी। तो वो हमें कल ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, मंथली एक्सपायरी है कल के दिन। मेजर जो अपसाइड मूवमेंट अब आएगा वो, ये देखिए ये जो एक कैंडल है इसका जो हाई है 22,530, इसके ऊपर अगर कल की क्लोजिंग हो जाएगी तो इट विल बी पॉजिटिव निफ्टी के लिए। ओके, अब आवली चार्ट पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक बार मैं कैलेंडर देख लेती हूँ कि क्या, हाँ कल है आपका, ओके हाँ तो कल ही हो गया, तो दोनों का ही कल मंथली एक्सपायरी होगी। अब नाउ निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके का यहाँ पर एक तरफा जो गिरावट आई है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट लेवल था 22,400 का, उसके ऊपर हम क्लोजिंग दे रहे हैं, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। चांसेस आर देयर कि वी कैन गो अप टिल 500 560, तो ये हमारे लिए अब नेक्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट अभी क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, तो 500 का हमारा रहेगा यहाँ पे पहला टारगेट। ओके, 500 का पहला टारगेट रहेगा, 503 एंड 560 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ये अपसाइड टारगेट है, अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो और अच्छा है हमारे लिए। अब इंट्राडे में पहले तो आप यहाँ पे आवली चार्ट पर आप देख पाओगे कि आवली चार्ट पर ये क्लियर कट कितने घंटों का एक रेंज क्रिएट हो गया है। ठीक है, ट्रेड अगर करना है तो इसी रेंज के आउटसाइड में हमें करना है, तो इस रेंज का आउटसाइड लेवल क्या निकल के आ रहा है 22,480 का, और डाउन साइड लेवल क्या निकल के आ रहा है 22,350 का। ये एक रेंज है, अगर आप इसके बाहर ट्रेड करोगे तो चांसेस आर देयर कि आपको एक अच्छा शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके अंदर ट्रेड करोगे तो प्रीमियम डीके होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस लगेगा क्योंकि 480 अपसाइड पर है, 350 नीचे है, तो ये रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप एक स्कैल्पिंग मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। स्कैल्पिंग यानी कि आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलोगे एंड मान लो ये जो एक रेंज आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आप मार्क करके रखना। स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रही हूँ, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देती हूँ। तो स्कैल्पिंग के लिए जैसे कि 22,420 के ऊपर निकला, आप झट से इसमें ट्रेड लोगे, और जो नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 450 का रहेगा, तो 420 के ऊपर आपने ट्रेड उठाया, 450 पे आप निकल गए, उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए अभी जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे स्कैल्पिंग ही आपको ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो स्कैल्पिंग के लिए जो लेवल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिस तरीके का निफ्टी का मोमेंट चल रहा है फिलहाल। तो स्कैल्पिंग के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो रहेगा कि आप यहाँ पर 22,420 के ऊपर आप इमीडिएटली कॉल बाई करना, और आप यहाँ से आप एग्जिट कर जाना जैसे ये 22,450 पे रीच करता है। ओके, तो आपका यहाँ पर एक स्कैल्पिंग बन जाएगा। तो मल्टीपल ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे जिस तरीके का मार्केट का मोमेंटम चल रहा है। डाउन साइड में क्या करना होगा, 22,380 के नीचे जैसे निकलेगा, आपने एक ट्रेड उठाया पुट साइड का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे, एंड आप बुक कर लेना उसको 350 के आसपास में। ओके, 350 के आसपास में आप उसको बुक कर लेना। 350 तो यही लेवल है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, अब मेजर जो मूवमेंट है जो जिसमें आप एक अच्छा बैठे रह सकते हो, उस पोजीशन पर ट्रेल करते हुए चल सकते हो, वो लेवल है अपसाइड पे 22,480 एंड डाउन साइड पे 22,350। अगर 350 के नीचे निफ्टी निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम यहाँ पर 22,310 जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में डाउन साइड का, वो आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके भी नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 22,280। वहीं अपसाइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 22,480 के ऊपर अगर निकल जाएगा निफ्टी तो चांसेस है कि 22,560 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये स्कैल्पिंग के लिए है, ग्रीन लाइन जो है वो ऐसे ट्रेड्स के लिए जो आप पूरे दिन में लेकर बैठे रह सकते हो। पर मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो निफ्टी में 50 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है तो निकल जाइए। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रही हूँ, स्कैल्पिंग आउटसाइड 22,420 एंड 22,380। ओके, मेन मूव अबव 22,480 और बिलो 22,350।
तो ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के, जिस पे हमें कल के दिन फोकस रखना है। एंड लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स होप कि एक अच्छा क्लोजिंग हमें मिल जाए, मंथली एक्सपायरी अच्छी जाए सबकी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इसी के साथ अगर आप एक अच्छा डीमैट अकाउंट चाहते हो तो अपस्टॉक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करो तो फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, फ्री में आपका कोई एएमसी भी नहीं लगेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक भी है, आप ज्वाइन हो सकते हो। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।